गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। जीवन में हमेशा अलर्टनेस के साथ सावधानी पूर्वक होश पूर्वक जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, कामयाबी हमेशा आपके लाइफ में रहेगी। और जो लोग जीवन को होश पूर्वक नहीं जीते हैं उनके जीवन में हमेशा दिक्कतें, परेशानियां रहती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां लिखा हुआ मिलेगा। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, वहां लिखा हुआ मिलता है। कहीं पर भी जाए देखें, आपको लिखा हुआ मिल जाता, सावधानी पूर्वक कार्य करना है। तो ये उस कार की बात नहीं हो रही। गाड़ी चला रहे हैं या कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह कार्य कर रहे हैं जहां दुर्घटना होने की संभावना है। अरे आपका जीवन में, आपकी लाइफ में हर आती जाती सांस में हर वक्त आपको सावधानी रखने की जरूरत है। जब आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसके बाद डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकता, आपका इलाज नहीं कर सकता। सावधानी की जरूरत तो आपको हमेशा 24 घंटे है। कहते सुमरन श्वासो श्वास का खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो हले न जिब्बा होठ। आपको हर वक्त हर आती जाती सांस में अलर्टनेस, जागरूकता की जरूरत है। आप चलते समय होश नहीं रखेंगे, आप चलते समय सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, चोट लग जाएगी, आप घायल हो जाएंगे। आप रिश्तों में, रिश्ते निभाते समय ज्यादा ऊंच नीच का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां दुर्घटना घटेगी। मान लो एक आदमी गर्म है तो एक को नरम होने की आवश्यकता है। अगर दोनों ही गर्म हो जाएंगे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपको ज्यादा टेस्टी खाना मिल गया है तो आप ज्यादा खाएंगे, तो आपने सावधानी रखी। शरीर आपका, पेट आपका है तो आपको ध्यान रखना, टेस्टी तो खाना आपको हमेशा मिलता रहेगा। हम शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, वहां जाने के बाद लोग अस्वस्थ, बीमार क्यों हो जाते हैं? वहां लगता है कि खा लो, जितना मर्जी खा लो, लेकिन ऐसा नहीं। आप अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता अपने पेट के हिसाब से खाइए, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। फिर आप शादी ब्याह में जाने को गलत नहीं साबित करेंगे। आप जहां भी जाते हैं होश पूर्वक जीवन जिएंगे तो हर जगह आपकी लाइफ में खुशहाली रहेगी। फिर मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब दुनिया में किसी भी जगह चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी देश, किसी प्रांत, किसी काल में आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आपका लाइफ, आपका जीवन आपके कंट्रोल में है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपकी लाइफ आपके हिसाब से चल रही है। आप सावधानी पूर्वक, होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं। इसलिए अपनी अलर्टनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमेशा हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन, अपनी दिनचर्या को अपनी कमांड बनाइए। अपनी लाइफ को विशफुल बनाइए। जब जैसा चाहे वैसा आपका जीवन होना चाहिए। किसी ने बोल दिया चल भाई चलते हैं, चल दिए, क्या फर्क पड़ता? लगा ले, बहुत फर्क पड़ता है। अरे एक बार कर लेना, क्या फर्क पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। आप दिल दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जहां दिल लगाना है दिमाग लगा देते हैं, जहां दिमाग लगाना है दिल लगा देते हैं। आपको रिश्तों को निभाना है, वहां पे दिल से हमें कांटेक्ट करना है, वहां दिमाग लगाते हैं, मेरा क्या फायदा हो गया। प्यार में फायदा नहीं दे जाता, प्यार प्यार होता है। रिश्तों में फायदा नुकसान नहीं होता है। हाँ, बिजनेस करते, काम धंधा करते हैं, उसमें सोच सकते हैं इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, क्या नफा नुकसान हो सकता है। तो वहां हमें दिमाग लगाना है। दुनियादारी में दिमाग लगाने की जरूरत है। घर परिवार, नाते रिश्तेदारी में हमें अपने दिल से काम लेना है। आपके घर परिवार में रिश्ते खराब क्यों होते हैं? उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद ही होते हैं, क्योंकि आप सावधानी पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं। आप की नई नई शादी होती है, कुछ समय तक ठीक रहता है, इसके बाद गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां होती है उसको नहीं निभा पाते हैं। एक बाप बेटे का जो धर्म होता है वो हम निभा नहीं पाते। जब आप के बच्चा नहीं होता, आप बड़ी मन्नत करते हैं, बड़े इधर जाते उधर जाते, ट्रीटमेंट कराते, बच्चा हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लग जाता है, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तब धीरे धीरे आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। अरे भाई, बच्चे की अपनी जिम्मेदारियां, अपनी उसकी आवश्यकताएं हैं। हमें बच्चे के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, उसके साथ दोस्ताना रवैया अपना चाहिए, लेकिन हम नहीं अपना पाते। हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे का टैग लग जाता है, सब कुछ मेरी करेगा। बच्चे की अपनी आइडेंटिटी है, उसकी भी अपनी पहचान है, वो अपने हिसाब से जीवन जिए। हमें उसके साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। हम सावधानी नहीं रखते, हम छोटी छोटी बात में गर्मा गर्मी कर लेते हैं और इतने गर्मा गर्मी हो जाता है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कुछ अपने ख्याल का कुछ या तो ज्यादा ध्यान रख लेते हैं या ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, तो उस वजह से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, आपका मेडिकल चेकअप करने के बाद आपको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर देते हैं। वो उस बीमारी के लिए करते हैं, बार बार फिर आप बीमार हो जाते हैं। दवा खाई, राहत मिली, मगर बीमारी न गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा करो, होश पूर्वक, सावधानी पूर्वक जीवन जिएंगे, वो आपका परमानेंट सोल्यूशन है, वरना ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। आप सोचते हैं समाज के अंदर कोई नई सरकार आएगी, नई व्यवस्था बदलेगी, उससे आपके जीवन में सुधार हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। व्यवस्था तो आपको अपनी बदलनी है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आप किस सरकार को चुनना चाहते हैं, वहां होश पूर्वक अपनी भावनाओं पे कंट्रोल लगा करके देश के विकास के लिए, देश की अच्छाई के लिए फैसला आपको लेना है।
आप किसी से उम्मीद लगा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत कुछ करके देख लिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप हो सकता है नकल से पास हो जाएंगे, वो नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन नकल से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिल भी जाएगी तो जैसी आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, जैसी नौकरी चाहिए, वैसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बुद्धिमत्ता से, होशपूर्वक, अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस से जब आप अपने जीवन जीना शुरू करते हैं तो आप अपने दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल कर पाते हैं। आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, आपको बेहतरीन जिंदगी मिलती है, बेहतरीन आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, मौके आते हैं, आप उस मौके का फायदा उठा पाते हैं। हर इंसान जीवन तो जी रहा है, ऐसी बात नहीं है जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं भी है। इस धरती में जिसने जन्म लिया, परमपिता परमात्मा सभी की जीविका का इंतजाम करता है। जो कुछ भी नहीं करता उसके लिए भी ऊपर वाले ने इंतजाम किया है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को अपने कमांड में लेना है, अपने जीवन में जोश जुनून, एक्साइटमेंट पैदा करना है और जीवन जीना है, ना कि जीवन काटना है, तो जीवन में सावधानी को अपनाना है, सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। जीवन जीने के लिए सावधानी चाहिए और जीवन में दुर्घटनाएं घटानी है तो आप बेहोशी से जीवन जिए। आजकल जो लोग दुखी, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हताश, निराश, परेशानी का जीवन जी रहे हैं और हमेशा दुखड़ा रोते रहते हैं, उसका कारण कोई और नहीं, वो खुद ही है, क्योंकि वो सावधानी पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं। क्योंकि जो भी घटनाएं घटती हैं जीवन के अंदर, उस घटना के बाद आप उस घटना से कैसे निकलते हैं, ये फैसला आपको लेना है, किसी और को नहीं लेना है। आपकी लाइफ है, आपका जीवन है। आपकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद में आप उसको, रिश्ते को कैसे निभाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी पत्नी, आपकी शादी हुई है तो आपकी धर्म बनता है उसको बेहतर तरीके से निभाना। अगर नहीं निभ पाती है तो उससे जो भी एक एडजस्टमेंट होता है, जो समझौता करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी। उसको रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके स्वास्थ्य में समस्या है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। आपका शरीर, आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। अपनी लाइफ को कैसे बनाते हैं, बेटर बनाते हैं, बेटर बनाते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। किसी और को दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं। आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों से आपकी नहीं बनती है तो वो ठीक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की नहीं। बच्चे तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके हिसाब से चलें, तो उनके साथ तालमेल बिठाना आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि बच्चे जो आज हैं वो नई चुनौतियों, नए जमाने में पैदा हुए हैं, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी है, नए नए उनके लाइफ में मौके आ रहे हैं, वो उसके साथ आगे जाना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अपने जीवन अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। समय के साथ वो बदल रहे हैं अपने आप बदल नहीं पा रहे, इसलिए आप दुखड़ा रोते रहते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरी सुनती नहीं, आज सुनते नहीं है, आज के बच्चे बिगड़ गए हैं, आज के बच्चे संस्कारी नहीं, आप दुखड़ा रोते रहते हैं। अगर वो संस्कारी नहीं है तो आपको उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी तो लानी पड़ेगी। किसी ना किसी को तो एक साथ एडजस्टमेंट करने की कला की मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आप बड़े हैं, आपकी पहल ज्यादा बनती है, क्योंकि आप बड़े हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास परिपक्वता है, आपके पास मेच्योरिटी, आपके पास समझ ज्यादा है, तो आप पहल करिए। अब कौन शुरू करेगा, कौन शुरू करके हमारे रिश्ते कई साल तक पीछे चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आकर दुनिया से जाने का समय हो जाता है तो आप रोते हैं, उसको याद करते, उससे कोई फायदा नहीं। जीते जी जिंदगी जीनी है, जीते जी जिंदगी जीनी है, जिंदगी काटनी नहीं है। एक दिन तो हर इंसान को जाना है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो जिंदगी जो मिली है इसको जबरदस्त तरीके से जीना, जबरदस्ती से नहीं जीना। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में जबरदस्त तरीके से। बीमार होकर के नहीं मरना है, बीमार होकर के नहीं मरना है, बिस्तर पर रगड़ के नहीं मरना है, हमेशा चलते 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 चले जाना है, वो भी प्रस्थान कर देना है। जैसे कहते हैं हमें बैकुंठ धाम को जाना है, वो भी एक हमारा प्रमोशन होता है, उसके लिए खुशहाली, एक्साइटमेंट, जोश जुनून होना चाहिए, ना कि हमें रगड़ रगड़ के, घिसर घिसर के जिंदगी नहीं जीनी। आपकी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में बेहतर तरीके से जीना आपके हाथ में है। आप अपनी लाइफ का 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, हर वक्त, हर घंटे का अपने आप से जवाब मांगिए कि मैंने क्या किया। आप ड्यूटी करने जाते हैं, 8 घंटे की अगर सेवाएं कहीं दे रहे हैं, 6 घंटे की सेवा दे रहे हैं, उसमें 6 घंटे में आपका आउटपुट क्या है, कंपनी के लिए आप कितना प्रोडक्टिव रहे। अगर कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं तो कुछ समय के बाद कंपनी भी आपसे दुनिया बनाने के लिए सोचने लगेगी। आप घर परिवार में प्रोडक्टिव नहीं तो घर परिवार वाले भी आप के लिए बोझ बन जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसलिए आप अपने रिश्तों को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे तो रिश्ते भी एक दूसरे पे बोझ बन जाते हैं। अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाइए, अपनी लाइफ को उत्पादकता वाली बनाइए, हर दिन कुछ ना कुछ नया करिए। आप जब ड्यूटी करके आते थके मरे गिरे मरे नहीं आएंगे, आप कुछ ऐड करके आए, प्लस करके आए हैं, कोई घटा के नहीं जोड़ के आए, तो आपकी लाइफ में और खुशहाली और एक्साइटमेंट, जोश जुनून होना चाहिए। आप स्कूल गए थे, स्कूल से वापस आते तो जोश जुनून और एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐड करके प्लस करके आए हैं। आप जब कहीं बाहर निकलते हैं और घर वापस आते हैं तो जोश जुनून एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ ऐड करके आए, प्लस करके आए हैं।
हाँ, जब छुट्टी होती है उस दिन पूरा रिलैक्स करना चाहिए, शरीर को रेस्ट देना चाहिए। उस वक्त अपनी लाइफ में एकदम बिंदास रिलैक्सेशन अपनाना चाहिए। तो जीवन को अपने हिसाब से जीना, किसी और के हिसाब से नहीं जीना है। कहते हैं जंगल का हमें शेर बनना है, सर्कस का शेर नहीं बनता। सर्कस का जो शेर होता है उसको जैसा चाहे वैसे नचाया जाता है, जंगल का शेर अपने हिसाब से जिंदगी जीता। आपकी जिंदगी आजादी से, खुशहाली से, आप आजाद देश में पैदा हुए, गुलाम देश में पैदा नहीं हुए। आजादी की सांस लेना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, कहीं दिक्कतें परेशानियां आती हैं, कुछ प्रशासनिक समस्याएं होती हैं, तो वो तो रहेंगी, उनके साथ हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। जिस कुर्सी पे कोई आदमी बैठा हुआ उसकी अपनी एक मजबूती, पकड़ होती, वो अपनी कुर्सी का रुतबा दिखाएगा, क्योंकि उसको बड़ी मेहनत से वो कुर्सी हासिल हुई है। हाँ, इतनी जब तक उसके अंदर इंसानियत के भाव नहीं पैदा हो जाते हैं तब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जगह जाते हैं लोग तड़ी में रहते हैं। मैं ऐसा लगता है जैसे कि वो कुर्सी नहीं हो गई, वो उस कुर्सी के परमानेंट इंसान बन गए। ऐसे अब बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किसी समस्या के लिए किसी को दोषारोपण नहीं करना। आपको जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, सावधानी पूर्वक जीवन जीना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज से अभी से अपने जीवन में खुशहाली लाइए, जोश लाइए, जुनून लाइए, एक्साइटमेंट लाइए। देश को सुपर पावर बनाना है, देश के हर घर में खुशहाली लानी है, तो देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सावधानी पूर्वक जीवन जीना है, हर वक्त हमेशा अलर्टनेस के साथ जीवन जीना है, क्योंकि आपका जीवन है, आपकी लाइफ है। आप अपने हिसाब से जीवन जीनेंगे, किसी और के हिसाब से नहीं जीना है। आपकी अपनी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा है। जब सांसें बंद हो जाएंगी तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी सांसों को चला नहीं पाएगा। हाँ, वेंटिलेटर पे जाते हैं तो कुछ समय तक तो सरवाइव कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आपको अपनी लाइफ को अलर्टनेस के साथ, होशपूर्वक, सावधानी पूर्वक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी आएगी। आपके जीवन में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा रहेगा। हमेशा जोश जुनून से भरे रहेंगे। हमेशा एक जबरदस्त तरीके से आपके चेहरे पे ऑरा रहेगा, ग्लो रहेगा। एक चमत्कारी जीवन जिएंगे, जीवन में आनंद आएगा, जोश जुनून आएगा। इसलिए अपना ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे, इसके बाद फिर दूसरी जिम्मेदारी, क्योंकि आप जब अपना ख्याल रखेंगे, अपना देखभाल कर पाएंगे, तभी दूसरों की देखभाल भी आप कर पाएंगे। इसलिए हाथ से अभी से अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाना है, नए तरीके से जीवन जीना है, तो होशपूर्वक जीवन जीना है। तो आज से अभी से होशपूर्वक अलर्टनेस को बढ़ाना है, जागरूकता को बढ़ाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए, जीवन में जागरूकता लाने के लिए, जीवन में सावधानी पूर्वक जीवन जीने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपकी लाइफ में एक जबरदस्त 365 डिग्री बदलाव आता है, क्योंकि आपकी लाइफ आपके कमांड में आ जाती है। आपके जीवन में जोश, जुनून, एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है। हिम्मत मर्दा, मर्द खुदा, क्योंकि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये मेरा मिशन है, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं आप भी उसका फायदा उठाइए। आप भी देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए और देश को सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि जब देश है तो हम हैं, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दिल्ली शहर में आप एनसीआर रीजन में कहीं रहते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीखिए। जीवन को खुशहाल बनाइए, जोश जुनून से भरिए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनेमिक, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am awesome, I am awesome, I am awesome, I am awesome। मेरा YouTube चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, वहां जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।